आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन भक्त पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाली है। लाइव डिबेट के दौरान चित्रा त्रिपाठी ने प्रशांत किशोर की पार्टी पर टिकट पीछने का आरोप लगाया। जैसे ही यह आरोप लगाया वैसे ही प्रशांत किशोर ने चित्रा त्रिपाठी को एक करारा जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर इस चीज़ का तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सामने लाए, सिर्फ आरोप लगाने से सच नहीं बदलता है। चलिए हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। क्या सच में टिकट बेचने का आरोप सही था या फिर ये लगाया गया एक झूठा आरोप है। मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें आप जितना भी कर लें, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो वही कुर्सी है ना, जिसको पाने का ख्वाब लेकर आप बिहार लौटे और बिहार में बीते 3 सालों से प्रयास कर रहे हैं। जनसुराज इसीलिए तो बनाई गई ताकि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया जा सके और प्रशांत किशोर खुद मुख्यमंत्री बन पाए। ये आपकी अपनी हाइपोथेसिस दिमाग में है तो उससे तो कोई आपको निकाल नहीं सकता है। बिहार में अगर हमें मुख्यमंत्री या सत्ता में जाना होता तो मुझे बैठकर चित्रा त्रिपाठी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार के यहाँ जाना है, आरजेडी कांग्रेस के साथ जाना है और हमको सत्ता में आप बैठे हुए देखेंगे। उसमें उसके लिए हमें कोई पैदल चलने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से बंगाल जाऊंगा, ममता जी से कहूंगा कि टीएमसी में हमको रख लीजिए, कल आपको उस पार्लियामेंट में मैं बोलता नजर आऊंगा। इतना आसान है प्रशांत किशोर के लिए? इतना आसान क्या है? 10 साल संघर्ष किया, ऐसे थोड़ी ना कोई मुफ्त में थोड़ी देता है। पूरे बिहार में कोई ये नहीं कह सकता है कि जनसुराज में टिकट बिक रहा है। आपके अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक वाले एनडीए में खुलेआम टिकट बिक रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बालू माफिया, शराब माफिया एनडीए के घटक दलों से टिकट खरीद रहे हैं। आप भी तो वो आरोप लगाने वाली राजनीति कर रहे हैं ना, आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। कोई प्रमाण तो है नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि पैसा देकर एनडीए के लोगों को टिकट बांटा जा रहा है। तो क्या है प्रमाण आपके पास? फिर तो उधर वाले भी आरोप लगा देंगे कि प्रशांत किशोर भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी हमने आरोप, आपके शब्दों में आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी 10वीं पास नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। ये क्या सुन रहा हूं मैं? तो उन्होंने खुद से प्रमाणित कर दिया, अभी एफिडेविट दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब नहीं देते, एफिडेविट करते। वो कह रहे हैं कोर्ट से जवाब आ चुका है सामने। एक मिनट, कोर्ट की बात नहीं है ना, 10वां पास करने के लिए कोर्ट कहां से आ गया? आप तो 10th पास की है ना, किस साल में पास की थी? बस हवा निकल गई। आपने 10th किस साल में? साल 2000 में पास। साल 2000 में। सम्राट चौधरी किस साल में पास किए हैं वो भूल गए। उन्होंने कहा कि हम एफिडेविट करके बताएंगे, तो अभी एफिडेविट किया उन्होंने तारापुर में। तो हम लोगों ने देखा भाई किस साल में, तो बोलते नहीं एफिडेविट किए होंगे। तो उसमें 10th क्लास है ही नहीं। सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़ गए हैं, मतलब हर जगह उनका 10th क्लास का मार्कशीट का है, चश्मा लगा के यही ढूंढे जा रहे हैं, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं प्रशांत आप ये जली ना, तेरी भी जली ना। बताइए कि 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी के कृपा से, उनके मास्टर स्ट्रोक के तहत। और आप कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी नहीं। आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि जिन 7 लोगों के हत्या के आरोप में आप जेल गए थे, क्या कोर्ट ने आपको बेल दिया? क्या ट्रायल चला? वो कोर्ट का उस केस का क्या हुआ? हमको कुछ नहीं पता। भाई इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं और नाबालिग होने के नाम पर उस समय जेल से निकल गए। आज तक उसका ट्रायल नहीं चला है। आप दिल्ली में रहती है, निर्भया का केस हुआ, निर्भया के रेप केस में 2 लोग इसलिए बरी हो गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आप कह रहे हैं कि इनकी बात क्यों कर रहे हैं? आपने अमित शाह से सवाल पूछा? आपने अमित शाह जी से यह सवाल पूछा कि सर आपने जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है वो 7 लोगों के हत्या, 7 लोगों की हत्या मतलब नरसंहार हो गया, 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है, जेल काटा है, और वो आदमी ये बता भी नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है। और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़ गए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। ये पीछे पड़ना है। जनता उनको चुन भी रही है ना, वो यहाँ के बिहार के डिप्टी सीएम है। चुनाव मान लीजिए उनकी पार्टी है, वो चेहरा है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी जीत रही है। पिछले बार 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता ने सम्राट चौधरी को अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? चुना है। मान लीजिए नहीं, आप मेरी उनकी पार्टी को तो चुन रही है ना। आप जिस बड़े नेता पर, वो बिहार के डिप्टी सीएम है, आप उनको अगर टारगेट कर रहे हैं, भाई उनकी पार्टी को तो जनता चुन रही है ना। अरे सम्राट पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। चौधरी चुनाव लड़ा है। सम्राट अभी तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, तभी दिख जाएगी औकात। तो आप तो चुनाव भी लड़ने नहीं जा रहे हैं। आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई, राघोपुर से पूरा माहौल बना दिया और उसके बाद विपक्षी दल के रथ भाग गया वहां से। सुनिए ना, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। हमारी हिम्मत कितनी है वो तो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। 30 साल में जिस बिहार में लोगों को आकर एमएलए लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, और जिस गृह मंत्री का इतना भोपो बजा रही हैं, उनको आज तक 243 सीट लड़ने का हिम्मत नहीं पड़ा। भाजपा जैसे दल को यहाँ बिहार सुधारने की हिम्मत नहीं पड़ी। वहां पर यही लड़का बिहार का पिछले 3 साल में अपने दम पर तिनका जोड़कर मैंने वो अल्टरनेट यहां पर खड़ा किया है, किसी की मदद से नहीं, अपने दम पर किया है।